नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज लिए गए कुछ अहम फैसलों की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी और साथ ही साथ एडवोकेट संजय चड्ढा जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत और संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज बहुत ही अहम फैसला लिया गया, खासकर जुवेनाइल जस्टिस को लेकर, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको बहुत कुछ अब अधिकार दिए गए हैं। कैसे देखा जाए, खासकर जुवेनाइल जस्टिस की जब हम बात करते हैं और जो अधिकार क्षेत्र अब तक रहा है इस पूरे प्रकरण में, उसमें अब डीएम और ये जो पूरा उसमें एडीएम को भी शामिल किया गया और कहा जा रहा है कि जो वैसी एजेंसियां हैं जो जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भी फंक्शनिंग को मॉनिटर अब डीएम कर सकेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये किस कड़ी में हुआ है, जो एक सुधारों की कड़ी और जुवेनाइल्स के लिए, बच्चों के लिए जो ऐसे हैं उनके लिए अलग से एक लीगल सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि सिमिलर सिस्टम से उसमें बहुत आंच आती थी, तो एक ही सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, एक अलग से सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि नए जो बदलाव हैं, तीन मेजर उसमें बदलाव हैं। नंबर 1, हमने देखा कि एडीएम, डीएम, इन लोगों को पावर दी जा रही है कि किस प्रकार से ये जो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो संस्थाएं हैं, सीडब्ल्यूसी है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बनी है, जिसका बहुत अहम रोल है। दो तरीके के बच्चे हम डिवाइड करते हैं अंदर जो नया एक्ट है हमारा, जो 2015 का जेजे, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन। ये नाम में देखिए ना, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये उसका नाम है 2015 का एक्ट। इसमें दो तरीके से बच्चों के को डिवाइड किया गया है। पहला, जो कि किसी भी प्रकार से कानूनी तौर पे जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है, कोई अपराध किया है इत्यादि। दूसरा, ऐसे बच्चे जो न चाहते हुए भी किसी तरीके से, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गई, इसमें जो ग्रसित हुए, उनका उत्पीड़न हुआ है, तो उस उत्पीड़न के लिए, उनके प्रोटेक्शन और केयर के लिए जो एक बहुत अहम संस्था है जिसे हम सीडब्ल्यूसी कहते हैं, ये पहले अलग से एडीएम और डीएम के निर्धारण में नहीं आती थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये, और मेरे ख्याल से ये लैंडमार्क है। और जिस तरीके से इससे होगा क्या, जितनी भी एजेंसीज हैं वो अब एक जिसे कहते हैं ना, समन्वय के साथ चलते हुए तमाम तरीके से बच्चों के जो मूल उद्देश्य है इसे का, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन, उसको करेंगे। तीन तरह के मुख्य चेंजेस किए हैं। पहला, मैंने बताया कि ये दो अधिकारियों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनको जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और इससे होगा ये कि आधारभूत ढांचा स्ट्रॉन्ग होगा। जो दूसरा है सेक्शन 61 जेजे एक्ट का, उसमें तरमीम की जा रही है, उसमें बदलाव किया जा रहा है। हमने देखा था प्रीवियस में कई ऐसे इंसिडेंसेस आए जहां पे कि अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो गलत था। अब अडॉप्शन के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन देखा जा रहा है, बच्चे की जो विश है, विश ऑफ द चाइल्ड, उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा, और यह भी देखा जाएगा कि एक टाइम बाउंड तरीके से इसको समापन किया जाए। और एक सबसे बड़ी खूबी जो है अडॉप्शन की, वो ये है कि अब कोर्ट का जो एक बहुत लंबा जिसमें समय लगता था, उससे हमको अलग किया जा रहा है। कोर्ट का प्रोसेस अब इसमें नहीं रहेगा, कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी। ये जो अधिकारी हैं ये इसमें भूमिका निभाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है वो है एलिजिबिलिटी को एक बार फिर से डिफाइन किया जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी में कौन आएंगे। जो स्वच्छ छवि वाले ऐसे लोगों को उसमें लिया जाएगा जिनका मूलभूत तरीके से जो चाहते हैं कि हम चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करें। उनका मानना ये 3-4 बहुत अच्छे आयाम है, और एक बढ़ता हुआ कदम जिसे हम कहते हैं, उसी सरकार का ये एक और कदम है जो एक नए सिस्टम को बनाना की कोशिश की जा रही है इस जुवेनाइल्स के लिए चल रही है। ठीक है, हम आपके पास दोबारा भी लौटेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। संजय जी और शिशिर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया यहाँ से छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन तमाम विषयों पर जो कैबिनेट में आज फैसले लिए गए हैं उस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Realtel Corporation. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चर्चा में, और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं आज कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं संजय चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं, और साथ साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं शिशिर सिन्हा जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, चूंकि लगातार जो अहम फैसले लिए गए हैं हम एक एक करके हम दोनों पर बातचीत कर रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस की बात करें तो उसमें सर ये भी कहा गया, और आप भी विस्तार से कह रहे थे, जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें ये भी कहा गया कि जिस तरह से अब जो जिले का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है अब वो भी उसको भी अब डीएम के तहत ही काम करना पड़ेगा। अगर इसको विस्तार से समझा सकें किस तरह से ये अब तक काम करता था और अब नए बदलाव के बाद ये किस तरह से काम करेगा। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है चाइल्ड वेलफेयर कमीशन होती है, उसी के साथ मिलके एक यूनिट होता है। प्रोटेक्शन का मतलब अर्थात जो जैसे मैंने बताया दो तरीके का ये जो लॉ है, ये दो तरीके के बच्चों को दो प्रकार से ट्रीट करता है, दो तरीके के बच्चे में डिवाइड करता है ब्रॉडली अगर हम कहें। एक इस प्रकार बच्चे जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है या कोई अपराध में लिप्त हैं जिनकी आयु 18 साल से कम है, और दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो कि बिकॉज ऑफ नॉट देयर ओन फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं है, वो किसी तरीके से किसी चाइल्ड लेबर में समावेशित पाए जाते हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, उस वजह से उनका शोषण होता है। तो इन बच्चों को तो अब ये जो प्रोटेक्शन कमेटी है, इसमें पहले क्या होता था, ये जो नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड लोग होते थे CWC के, यही अपने इसका कार्यकलाप का करते थे। और हमने ये देखा कि पिछले पास्ट में हमने ये इस चीज को ऑब्जर्व किया, बहुत शिकायतें आई, केसेस भी डले कि जो कि प्रोटेक्शन होम्स में कई कमियां खामियां पाई, हमने ये देखा है पिछले कई समय पर। और उसी चीज का संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब डीएम और एडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। आप देखिए, इसको इस तरीके से भी देखा जाए तो कितना अच्छा होगा कि डीएम और एडीएम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जिससे कि जो एक उद्देश्य जो कि मैं समझता हूं बहुत पवित्र उद्देश्य है इस कानून का, उसको हासिल करने के लिए उन दोनों की भी, और जो सरकार का जिला का जो तंत्र है, पूरा तंत्र उसमें जिसे कहते हैं पैराफर्नीलिया, अब इस चीज को भी तवज्जो देगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है पहले थोड़ी सी निग्लेक्टेड रही। और यही कारण है कि इतनी समस्याएं, इतनी शिकायतें हमने प्रीवियस में देखी हैं। और मुझे लगता है कि एक नया स्वरूप आएगा इससे। और क्योंकि आप इस बात से सरोकार हमें रखना होगा कि डीएम और एडीएम, डीएम स्तर का व्यक्ति अगर इन्वॉल्व होगा तो उससे तत्परता, स्वच्छता, पारदर्शिता, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आएगा। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो इन बच्चों का भविष्य है वो सुधरेगा। और इसमें संजय जी, इसमें ये जो चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर की परिभाषा में जो जिस तरह से सम्मिलित किया गया है, जो बच्चे ट्रैफिकिंग में और ड्रग एब्यूज के शिकार हुए थे उन बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, कैसे देखा जाए इस पूरे कदम को? बहुत बहुत अहम बात आपने कही, मैं मिस कर गया था इस चीज को। देखिए, दो तरीके के, कोई अगर बच्चा ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से कोई ड्रग में एडिक्शन में आ गया, इसके अलावा बीमार है फिजिकली, मेंटली, दोनों, उन दोनों से अगर वो ग्रसित है तो उस बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देखिए, उसके लिए पहले क्या होता था, इसकी स्पष्ट रूप से इसकी व्यवस्था नहीं थी। अब उनको अगर वो मेंटली कोई प्रॉब्लम है, कोई दिमागी तौर पे, या अगर ड्रग्स में लिप्त है तो उसका ड्रग्स से निवारण करना है, उसको निकाल के और फिर उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग जो हैं उनके समक्ष उनको रख के, और वो डॉक्टर्स की निगरानी में इसका काम होगा। और ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है, जिससे कि मुझे लगता है, जैसे कि आप देखिए जेलों में हम देखते आए हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए हॉस्पिटल होता है। यहाँ पे ये व्यवस्था को अब 2-3 पक्षों को साथ में जोड़ के किया गया, क्योंकि हमने देखा कि कई बच्चे ड्रग एब्यूज में लिप्त पाए गए थे और वो ड्रग एडिक्शन हो गया था और वो लोग भी ग्रसित हो गए इसी होम्स में, और वहां पे बहुत उत्पीड़न करते हैं, वहां पे बहुत परेशान होते हैं और कई दिक्कतें वो लोग फेस करते हैं। समय की कमी है संजय जी, उपचार होगा, उनका ट्रीटमेंट होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उनको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल, और लगता है ये सब बेहतरी की ओर एक बहुत बड़ा बिल्कुल समय की कमी है। शिशिर जी, एक आखिरी कमेंट, जिस तरह सरकार ने आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बातें कि अब जैसे कि मोबाइल के बाद अब टेलीकॉम में, और टेलीकॉम के बाद अब कहा जा रहा है कि लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, इसमें भी पीएलआई स्कीम की जो है घोषणा जल्द ही हम करेंगे। कैसे देखा जाए इस बात को और इस घोषणा को? देखिए, जब हम डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट की बात करते हैं, जब हमने टेलीकॉम इक्विपमेंट बना लिया, तो उसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप यही है कि आप डिजिटल इक्विपमेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। अभी जो हमारे पास स्थिति है कि चाहे वो लैपटॉप हो या टैबलेट हो, मोस्टली हमारा बाहर से आता है या आता है वो असेंबल्ड होकर के आता है। जी। अगर वो यूनिट हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर ले, और पीएलआई में इसका प्रोविजन है, तो आपका एक कंप्लीट जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके लिए जितनी एक्सेसरीज हैं जी। वो एक जगह पर हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और संजय चड्ढा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में, चर्चा में आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।